वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जब शब्दों के मायने वो नहीं होते जो होने चाहिए। फाइनेंशियल शब्दों का जाल रोजमर्रा की भाषा पर कब्जा करके निवेशकों को उलझन में डाल देता है। कुछ दिन पहले मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने पढ़ा था कि अभी मार्केट महंगे हैं। बहुत स्वाभाविक है, उन्होंने समझदारी से मान लिया कि इसका मतलब शेयर की कीमतें ज्यादा हैं। उसके हिसाब से 100 रुपए का शेयर जाहिर है 20 रुपए वाले से ज्यादा महंगा होगा। मुझे कुछ देर लगी ये समझने में कि जब मार्केट एक्सपर्ट किसी स्टॉक को महंगा कहते हैं तो उनका मतलब शेयर की रुपए वाली कीमत नहीं होती। वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर किसी कंपनी की बुनियाद उस कीमत को सही साबित नहीं करती तो 20 रुपए वाला शेयर भी 100 रुपए वाले से ज्यादा महंगा हो सकता है। यही उलझन म्यूचुअल फंड्स में इससे भी ज्यादा आम है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि 15 रुपए एनएवी वाला फंड सस्ता है और 150 रुपए एनएवी वाला महंगा है। सच ये है कि एनएवी सिर्फ एक यूनिट की कीमत है। यह बिल्कुल भी नहीं बताता कि फंड एक अच्छा निवेश है या उसके बढ़ने की संभावना है या नहीं। फिर भी ये गलतफहमी निवेशकों को बेतुके फैसले लेने पर मजबूर करती है। वो कम एनएवी वाले फंड ऐसे ढूंढते हैं मानो किसी सेल में सस्ते दाम पर मिल रहे हों। क्या इस कंफ्यूजन के लिए इन लोगों को दोष देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गलती पूरी तरह से हम में से उन लोगों की है जो फाइनेंस में काम करते हैं। हमने रोजमर्रा की भाषा के बिल्कुल सामान्य शब्द उठाकर उन्हें नए तकनीकी मतलब दे दिए हैं और फिर हैरत करते हैं कि आम निवेशक हमारी बात क्यों नहीं समझ पाते। ये कोई अकेली समस्या नहीं है। पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऐसे शब्दों से भरी है जिनके मायने बदल दिए गए हैं। डिविडेंड इसका एक बड़ा उदाहरण है। कई सालों तक मैं लगातार लिखता रहा कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड असल में डिविडेंड है ही नहीं, वो बस आपके अपने पैसे का रिटर्न थे, जिसे कमाई जैसा नाम दे दिया गया था। सेबी ने आखिरकार इसे ठीक कर दिया। ये जरूरी कर दिया कि फंड्स उन्हें उसी शब्द में रखें जो कि वो असल में है, जैसे पे आउट या डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। आज भी कई लोग फंड डिविडेंड को बोनस की तरह समझते हैं। लिक्विड शब्द भी ऐसा ही है। अगर आप किसी से कहें कि कोई निवेश लिक्विड है तो उनके मन में पानी जैसी छवि बनती है। वो सोचते हैं कि यह आसानी से बहने वाला या बहुत हल्का निवेश है, जबकि इसका असल मतलब यह है कि वो बिना किसी नुकसान के जल्दी कैश में बदला जाने वाला निवेश है। यह बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने ऐसा शब्द क्यों चुना जिसका रोजाना इस्तेमाल में मतलब कुछ और ही हो? करेक्शन भी ऐसी ही उलझन पैदा करता है। आम अंग्रेजी में करेक्शन का मतलब होता है किसी गलती को ठीक करना। इसलिए जब कहा जाता है कि मार्केट में करेक्शन हुआ है तो लोग मान लेते हैं कि कुछ गलत था जो अब ठीक हुआ है, यानी कीमतें वहीं पहुंच गई हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। लेकिन असल में इसका मतलब है कि कीमतें गिर गई हैं। इसमें कोई करेक्शन वाली बात नहीं है। मार्केट तब भी गिर सकता है जब वो पहले से कम हो, और तब भी बढ़ सकता है जब वह पहले से ज्यादा हो। ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आम निवेशक को भ्रमित करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, सुधार, बड़ा और बेहतर होना। जाहिर है वे मानते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो बढ़ रही हैं। एक मायने में यह सही भी है, लेकिन तकनीकी अर्थ अलग है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों के शेयर खरीदना है जो अभी की कमाई की तुलना में ज्यादा महंगे ट्रेड होते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आगे वो तेजी से बढ़ेंगी। वो बढ़ भी सकती हैं, लेकिन ये तय नहीं कि वो आगे चलकर बेहतर निवेश साबित होंगी। इस सारे भाषाई कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये आम निवेशकों और फाइनेंशियल समझ के बीच एक दूरी पैदा कर देती है। इससे निवेश कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है, जबकि असल में यह बहुत आसान है। समाधान निवेश से डरना नहीं है, समाधान ये समझना है कि भाषा ही कई बार असल बाधा है। जब आपको पता चल जाता है कि महंगे का मतलब ऊंची कीमत नहीं है, लिक्विड का मतलब गीला नहीं है और करेक्शन का मतलब गलती ठीक करना नहीं है, तो निवेश की बुनियादी बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और निवेश आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि निवेश की शुरुआत में कौन से शब्द आपको कंफ्यूज करते थे? फाइनेंस की कौन सी ऐसी शब्दावली थी जिसका रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग मतलब निकला? मुझे बताइए और अपने अनुभव साझा कीजिए।